गुड नाइट शो में सुनो कहानी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ पर बहुत सारे हंस रहते थे। उनमें एक बूढ़ा हंस था। वो बहुत बुद्धिमान था। सब उसको ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते देखा। ताऊ ने जल्दी से सारे हंसों को बुलाया और ये बात उन सबको बताई। मेरी बात मान लो, एक दिन इस बेल की वजह से हम सब पकड़े जाएंगे। तभी एक छोटा सा हंस हंसते हुए बोला, अरे ताऊ, ये छोटी सी बेल हमको कैसे पकड़वा सकती है भला? तभी ताऊ हंस ने समझाया, आज ये तुम्हें छोटी सी लग रही है, लेकिन धीरे धीरे ये पेड़ के सारे तने को लपेट लेगी और फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। ऐसे में पेड़ पर चढ़ने के लिए नीचे से ऊपर तना का इस्तेमाल होगा और कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और फिर हम सभी पकड़े जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन नहीं हुआ, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? तभी एक तीसरा हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहे हो। ये ताऊ तो अब बूढ़ा हो गया है, अपनी अक्ल का रौब डालने के लिए बस यूं ही बातें बोला करता है हम सबको। और फिर किसी भी हंस ने ताऊ की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और इधर समय बीतता रहा। बेल का तना मोटा होना शुरू हो गया और सच में तने पर सीढ़ी बन गई जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात सच लगने लगी, क्योंकि अब बेल इतना मजबूत हो गया था कि उसे कोई भी नहीं खत्म कर सकता था। एक दिन जब हंस दाना चुगने बाहर गए, तभी एक शिकारी आया। पेड़ पर बनी इस सीढ़ी को देखकर पेड़ पर चढ़ गया और जाकर जाल बिछा दिया। और जैसे ही अंधेरा हुआ, सारे हंस लौटकर वापस आए और जब वो पेड़ पर पहुंचे तो जाल में बुरी तरह से फंस चुकी थी। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हमें बचा लो ताऊ, हम मूर्ख हैं, हमने आपकी बात नहीं मानी, हमें बचा लो ताऊ। तभी एक दूसरा हंस बोला, इस संकट में एक आप ही हो ताऊ जो हमें बाहर निकाल सकते हो। आगे से हम कभी आपकी बात नहीं टालेंगे। जब सभी हंस एक साथ बोलने लगे, तब ताऊ ने उन्हें बोला, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जैसे ही शिकारी वापस आएगा, तुम सब सोने का नाटक करना। वो तुम्हें लेटा हुआ देखकर यूं ही छोड़ देगा। जैसे ही मैं कू की आवाज निकालूं, तुम सब उड़ जाना। उन लोगों ने हामी भर दी। अगली सुबह जैसे ही शिकारी आया, उसने देखा सभी हंस तो ऐसे ही लेटे हुए हैं। शिकारी को लगा कि शायद ये हंस बीमार हैं, इनको ले जाने का क्या फायदा, और उसने जाल उठाकर जमीन में ऐसे ही रख दिया। ताऊ ने देखते ही देखते जल्दी से कू की आवाज निकाली। फिर सारे हंस मिलकर फुर्र हो गए और शिकारी चुपचाप ये सब देखता ही रह गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी आपको अगर कोई बड़ा कुछ समझाए तो उनकी बातों को हमेशा मानना चाहिए, समझे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।